शादी के बाद भी कई लोग जो है बस इसलिए अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो माँ नहीं बन पा रही है। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा मैम है, क्या बस इसलिए पत्नियों को छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये माँ नहीं बन पा रही है, सिर्फ महिलाओं में ही कमी होती है? जो निसंतानता होता है उसमें दोनों का ही रोल होता है जी। 40% पुरुष के दोष हो सकते हैं, 40% महिला में हो सकते हैं, 20% ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला दोषी होती है ना, कारण दोनों में हो सकता है। तो हम लोगों के पास बहुत बार ऐसे कपल्स आते हैं जिनके शादी टूट रहे होते हैं। बहुत बार हमने पर्सनल वाइफ हमें बताती हैं कि देखिए मैडम, हस्बैंड छोड़ने वाले हैं, दूसरी शादी करने वाले, कुछ भी करके बच्चा दिला दीजिए। तो अभी भी हमारे समाज में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा है। मतलब समझिए कि मुझे हर दूसरे दिन ऐसा केस आता है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है सो साइंस इतना आगे बढ़ गया, आईवीएफ के मदद से संतान का प्राप्ति के लिए जो भी पुरुष हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम ये अवेयरनेस भी फैलाना चाहेंगे कि आप अगर संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो ज़रूर अच्छे सेंटर में डॉक्टर के पास, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाइए। अपने समस्याओं का समाधान करिए, अपने समस्याओं को समझिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसका निदान ज़रूर है। और हमारी टीम, हमारी पूजा आईवीएफ की पूरी टीम आपके इसी सपने को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ महिलाएं दोषी होती हैं, दोष दोनों में हो सकता है, इसीलिए दोनों की जांच, दोनों का इलाज जरूरी होता है। एक ये भी समस्या आती है कि जैसे घर में कहा जाता है कि जाओ तुम दिखा लो डॉक्टर से, हम नहीं जाएंगे। पुरुष कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाके दिखा लो, तुम में क्या प्रॉब्लम है पता कर लो। तो दोनों लोगों को आना चाहिए ना हॉस्पिटल? बिल्कुल दोनों लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी हम लोग ये भी देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष का जांच नहीं होता है और महिला का वो बोलते हैं ना, धुलैया हो गया या डीएनसी हो गया, और कभी कभार तो लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन भी हो जाता है, और बाद में 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी भी ये मौजूद है। तो दोनों का जांच एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। महिला पुरुष दोनों आएँ, दोनों अपनी जांच कराएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला में ही दोष होगा। अच्छा मैम, ये बांझपन की जो समस्या है उसे क्या 100% दूर किया जा सकता है? मतलब सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं? जी देखिए, अगर बहुत सारे केसेस जो होते हैं जहाँ पर अगर सिर्फ ट्यूब ब्लॉक है, या फिर अंडाशय में दिक्कत है, या फिर अंडों की कमी है ना, या पुरुष के कीटाणु नहीं हैं, उसमें शुक्राणु में कमी, तो ऐसे केसेस जो होते हैं आईवीएफ की मदद से सॉल्व हो सकता है, उसका समाधान है मौजूद। महिलाएं जब आती हैं, क्या सिर्फ आईवीएफ, पहले आईवीएफ पे ही आप लोग जाती हैं या फिर मेडिसिन से भी ठीक है? हम लोगों के पास यूजुअली रेफर्ड केस आते हैं जो ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग तीनों फैसिलिटी रखे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा भी, दवाइयों द्वारा भी लोग कंसीव करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आता है आईयूआई वगैरह होता है ना। जब ये इन सब चीज़ों से समाधान नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, जैसे नली का ब्लॉक होना, है ना, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग डायरेक्ट आईवीएफ के लिए बोलते हैं। मैक्सिमम एज क्या होता है महिलाएं, मतलब अब शादी के 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो कब तक वो डॉक्टर के पास आ सकती हैं? कब तक लेट नहीं हुआ है, कहें तो आम भाषा में? देखिए, एज पर लॉ जो है, इंडिया का लॉ जो है, उसके हिसाब से महिलाओं का अधिकतम उम्र जो है 50 साल होता है, यानी महिलाओं की उम्र 50 से कम होनी चाहिए और पुरुषों का 55 से कम होना चाहिए। पर हम लोगों का सजेशन रहेगा कि 40 से कम में ही अगर महिलाएं माँ बने तो ज़्यादा सही है। 40 के बाद महिलाओं में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, लाइक शुगर हो गया, बीपी हो गया, या प्रेगनेंसी, गर्भधारण के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो भले ही लॉ के हिसाब से 50 है, बट 30 के बाद, 30-35 साल के अगर हो गए हैं और समस्याएं आ रही हैं, तो तुरंत सेंटर से अच्छे एक्सपर्ट से मिलें, अच्छे सेंटर से जाएँ।